नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक ऐसी खातून से जो पिछले कई सालों से ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और मज़ूर अफराद के लिए काम कर रही हैं। डेली न्यू की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं डेली न्यू। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक ऐसी खातून से जो पिछले कई सालों से ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और मज़ूर अफराद के लिए काम कर रही हैं। तो आइए इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं इन्हीं से ही। सबसे पहले तो आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को अपना तारुफ़ करवाएं और नाम बताएं। जी, मेरा नाम गुलनाज अजमल है और मैं फ़लाही इदारा फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड स्पेशल पर्सन पे काम कर रही हूँ। प्रेसिडेंट हूँ इस इदारे की मैं। मुझे ये बताएं, आप 21 सालों से काम कर रही हैं बिना किसी की मदद किए, कैसे आइडिया आया आपको? आइडिया मलाइका बहुत लंबी स्टोरी है। शेयर कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेयर कर दें। हर इंसान अपनी सच्चाई जो है ये बिल्कुल नहीं बताता, लेकिन शॉर्ट लफ्ज़ों में मैं आपको बता दूं कि ख़वातीन के तशद्दुद पे जो चीज़ें हमने अखबारों में या न्यूज़ चैनल्स पे या कहीं भी सुनी होंगी, देखी होंगी, वो सब आप बीती हैं मुझसे। वहाँ से देख के एक ख़्याल आया कि मैं अगर बहादुर बनूँगी तो कई ऐसी ख़वातीन को मैं तहफ़्फ़ुज़ दे सकती हूँ। बस ये सोच के तो मैंने इस इदारे को कायम किया। 2001 में मैंने इसको स्टार्ट किया, तब मेरे पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, मेरा साथ दिया। 2009 में मैंने वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब को एक लेटर लिखा था। उस लेटर की इतनी उन्होंने धूम मचाई थी कि जितने सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट थे वहाँ पर एक एक कॉपी भेज दी। सब लोग मुझे ये कहते थे कि आपका लेटर हमारे पास पहुँचा है, आपको किस चीज़ की हेल्प चाहिए। मैंने उन्हें बताया कि मैं ख़वातीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए वर्किंग कर रही हूँ और मुझे फ़ंड की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं उस वक्त भी यानी जब मैंने ये स्टार्ट लिया था तभी मेरे ज़हन में एक ख्याल था कि हर बंदा जो है वो आम ख़वातीन को, राहगीर को, किसी को भी किसी हाल में देखता तो उसकी मदद कर ही देता है, कोई ना कोई लाजमी किसी की मदद कर देता है। लेकिन ऐसी बेगुनाह कैदी ख़वातीन जिनके पीछे अपनी फैमिली भी जाना मुनासिब नहीं समझती, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास फ़ंड ना होने की वजह से मैंने ये स्टेप जो है वो बढ़ा के दोबारा रोक लिया। शुरुआत में जब आपने अपने इदारे का शुरुआत की अपने इदारे की, तो तब से लेके अब तक किसी ने भी, आप कह रही हैं कि मदद नहीं की, तो आप इस चीज़ों को किस तरीके से हैंडल कर रही हैं? अपने इन्वेस्टमेंट से हैंडल कर रही हैं इन सबको? शुरू में मेरे अपने भी हालात इतने इस काबिल नहीं थे कि मैं इस इदारे के लिए बहुत कुछ कर सकती, लेकिन मेरे जहन में एक नया कि यानी अपनी सलाहियत को यूटिलाइज़ किया कि मैंने एक गारमेंट्स यूनिट अपना बनाया, छोटे से पैमाने पे 2-3 मशीनें लगाई, अपने भाई को अपने साथ अटैच किया, हमने गारमेंट्स करना काम शुरू कर लिया। उस काम से जो अर्निंग होती थी मैंने वो आहिस्ता आहिस्ता उस पर लिया। फिर 2011 में हमने इदारा जो है वो बहुत बड़ा सेटअप लिया, जिसमें मैंने वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाया, ट्रेनिंग सेंटर, यानी इसमें कुकिंग का, ब्यूटिशियन का सारा मतलब मैंने डिपार्टमेंट बनाया। शुरुआत में ये सब चीज़ें आपने बना ली थी? जी, स्टार्टिंग में नहीं, शुरू में जो है आहिस्ता आहिस्ता सिलाई सेंटर ही बस चल रहा था, छोटे से ही बड़े पे आप आई। बड़ा किया 2011 में, यानी इस पैमाने पे हम आए कि 10 मरले की एक बिल्डिंग ली, डबल स्टोरी। उसमें मैंने 5-6 कमरों पे मुश्तमिल वो बिल्डिंग थी, जिसमें हमने सारा सेटअप बनाया। उसमें गारमेंट्स यूनिट अलग से बनाया, सिलाई सेंटर अलग से, कुकिंग का, ब्यूटिशियन का, फिर स्टडी सर्कल, कंप्यूटर लैब, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर बनाई। और तब मैंने उस वक़्त जो ओपनिंग की, उस वक़्त मेरे साथ जो है वो ज्वाइन किया मैंने राना फरहान साहब को। फरहान भाई ने मेरे साथ बहुत ताउन किया, जो आज तक वो मेरे साथ चल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और अल्लाह ताला उनको मज़ीद कामयाबियाँ अता करे कि वो जितने भी यानी कि जितनी भी कर सकते हैं वो मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मुझे ये बताएं आप ही कि अभी तक आप लड़कियों को जितनी भी हुनरमंद कर चुकी हैं, उससे आपको कोई प्रॉफिट मिला है या फिर कोई फ़ायदा हुआ है? क्योंकि वो तो उनको फ़ायदा पहुंचा है ना, आपको अपने लिए कुछ पहुंचा है? बेटा, मुझे जो फ़ायदा पहुंचा वो अल्लाह ताला की ज़ात से है, क्योंकि मैंने जब भी मदद की है अपने अल्लाह की रज़ा के लिए की है। अगर मैं दिल में लालच रख के करती कि मैं ये काम कर रही हूँ, इसके अगेन मुझे कुछ फ़ायदा होगा, तो शायद मैं इतनी कामयाबी ना हो सकती, मैं आगे आ ही ना सकती। लेकिन मैंने, जैसे हमें गवर्नमेंट ने कहा कि रजिस्टर्ड हों, मैंने 2012 में इसको बाकायदा रजिस्टर्ड करवाया। रजिस्ट्रेशन से ले कर अब तक बेशुमार मैंने काम किए हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड,
डेंगी है तो डेंगी सर्वे किया, डेंगी कैंप लगाया, वाटर फ्लड रिलीफ के लिए कैंप लगाया है। फिर मैंने बैगरी के लिए बड़ा काम किया, सेमिनार बड़े बड़े लेवल पे करवाए हैं, पोलियो पे वो किया है। इवन के मैं ये इलेक्शन कमीशन कमेटी की मेंबर भी बनी, तो वो भी मुझे ये प्रमोशन मिली। जब मैं वहाँ पर मतलब गई हूँ तो वो मेरी जॉब मेरी उन्होंने ड्यूटी लगाई, उसकी भी मैंने कंपेन की, मतलब वोटर को एजुकेट करने की। मैंने मतलब डोर टू डोर कंपेन करके बहुत ज़्यादा ऐसी ख़वातीन जो बिल्कुल आईडी कार्ड बनाने को पसंद ही नहीं करती थी, जिनके शौहर इजाज़त ही नहीं देते थे कि वो पिक बनाएं, मैंने ऐसे लोगों को मोटिवेट किया, उन लोगों के आईडी कार्ड बनवाए, उनको वोट का अंदराज करवाया उन लोगों के लिए। यानी इस तरह से बेशुमार एक्टिविटीज़ मैंने बाहर भी की। ये झुग्गियों वाले जो हैं उनके लिए मैंने बड़ी वर्किंग की है। मैंने वहाँ जा के मतलब राशन और कपड़े वगैरह जो हैं, मतलब सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के, गर्मी है तो गर्मियों के। ये आपकी रूटीन बन गई कि सर्दियों और गर्मियों में आपने वहाँ जाना है और उनकी भी हेल्प करनी है? बहुत ज़्यादा। रमज़ान में माशाल्लाह हम इतना शानदार राशन देते हैं कि एक घर में अगर वो राशन जाता है तो उनका महीना सुकून से गुजर सकता है। ये भी आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को बता दें कि आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, ये सारी चीज़ें आप खुद से अपने पल्ले से ही करती हैं। जी बिल्कुल, यही बता रही हूँ कि मुझे किसी की, ना तो मुझे बैतुल माल से कोई फ़ंड मिला है कभी, ना मुझे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने कोई फ़ंड या एड वगैरह कोई दी है, ना ही मुझे किसी हुकूमती लेवल से मिली। मुझे ये बताएं अब आप चाहती क्या हैं? सामने आपका कैमरा है, ठीक है, जो आप कहना चाहती हैं हुकूमत से भी, हमारे देखने वाले नाज़रीन से भी कह दें। क्या आखिर पे पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? पैगाम देना चाहती हूँ कि आप देखते हैं शायद बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को जानते हैं कि हमारा फलाही इदारा मंसर आम पे बेशुमार काम कर चुका है और कर रहा है। आपको ये मैंने विज़िट करवाया, आपने देखा कि सिलाई सेंटर भी है, हमारा कंप्यूटर लैब भी चल रहा है, गारमेंट यूनिट चल रहा है, ब्यूटिशियन से रिलेटेड यानी चल रहा है। उसके अलावा ये बेशुमार ऐसी बच्चियाँ आती हैं जो जिनको हम पूरा साल हेल्प करते ही रहते हैं। ऐसी ख़वातीन आती हैं जिनको दिल नहीं मानता उनको ना करने के लिए। बस अल्लाह से और अपने उन नाजरीन से एक ही रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे इस चीज़ का वसीला बनाया है तो अल्लाह ताला मेरे वसाइल ऐसे कर दे कि मैं सब के लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। और उन नाजरीन को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर उनको मेरी ये एक्टिविटी बहुत अच्छी लगती है या वो समझते हैं कि मुझे इसको आगे बहुत ज़्यादा लेके जाना चाहिए, इन लोगों के लिए इसी तरह हेल्प करनी चाहिए, तो वो भी इस इदारे को सपोर्ट करें। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त डेली न्यूज़ को देने के लिए। थैंक यू। जी नाज़रीन, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ अपनी मेज़बान मलाइका अली हुसैन को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।